बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि ईरान ने जब हमला किया तो इसराइल नहीं रोक पाया, लेकिन रूस ने कमाल काम किया है। अमेरिका ने हालिया काम ये किया कि जब उसको पता चल गया कि यूक्रेन जंग हारा है तो उसने अमेरिका के बनाए हुए यूएस मेड अटैकम्स हथियार जो थे, यानी ये जो मिसाइल हैं, ये खुफिया तौर पर यूक्रेन को भिजवा दिए। देखिए, अटैकम्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि रूस को तबाह करने के लिए काफी है। लेकिन कमाल देखिए, रूस ने अमेरिका के 6 अटैकम्स मिसाइलों को तबाह करके रख दिया। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका अमेरिका के लिए, और सबसे बढ़कर ईरान की इसमें लॉटरी है, चाइना की इसमें लॉटरी है। देखिए, हुआ ये है कि इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल सीक्रेटली पहुंचा दिए यूक्रेन में, और वहां पर मजे की बात यह है कि अमेरिका के अपने लोग गए, इनकी फोर्सेस गई वहां पर, यूक्रेन को नहीं। ये बड़ी मजेदार बात है, अपनी फोर्सेस वहां पर गई, चुपके से उन्होंने वहां से मिसाइल मारे। प्लान इनका ये था कि हम इनके ट्रूप्स को मारेंगे, तबाह करेंगे और ये इलाके छोड़कर भाग जाएंगे। अब ये असल में इतने ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं कि आप ये सोच रहे हैं अटैकम्स इतने कमाल हैं कि आसानी के साथ वो रशिया के एयरफील्ड में जाकर तबाही कर सकते हैं। अब सोचें ज़रा कि 165 किलोमीटर ये यूक्रेन की जो फ्रंट लाइन है उससे है, तो उन्होंने कहा जी हम इसको मारेंगे तो ये तबाह कर देंगे। और लॉन्ग रेंज थे, उसको रोकना समझ लीजिए नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इसकी 300 किलोमीटर रेंज है। अब आप सोच लें, जो इनके हिमार सिस्टम है उससे तो कम से कम 4 गुना ज़्यादा जो उन्होंने यूक्रेन को प्रोवाइड किए थे पहले। अब यूक्रेन उसको मैनेज नहीं कर पाया। अब अमेरिका के अपने एक्सपर्ट्स आए, इनकी फौज के लोग आए जो असल में इन हथियारों को चलाना जानते थे। यूक्रेन के उन्होंने लिबास पहने फौजियों के, उन्होंने अटैकम्स मिसाइल मारे और वो सीधा रशियन पोजीशन पर गए। लेकिन कमाल देखिए, कमाल देखिए, यानी आप अंदाजा कर लें कि रशिया ने उनके 6 मिसाइल उड़ा दिए, और इतना बुरा इनको झटका लगा कि रशिया ने इनको पहले वार्न किया। इनको जब पता चला तो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनके 6 अटैकम्स मिसाइल तबाह कर दिए। अब इनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि यार इसके बाद हम क्या दें इनको। देखिए, पहले इन्होंने निकम्मे, वो यूक्रेन के फौजी थे, वो लड़े थे। अब इन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी वहां पर, अपने जाके इनके एक्सपर्ट्स गए और उन्होंने अटैकम्स मिसाइल तबाह कर दिए। अब मजे की बात आप देखिए कि रूस का ये जो कारनामा है, ये ईरान की मदद करने जा रहा है। असल में यही अटैकम्स मिसाइल अब इजराइल भी इन्होंने पहुंचा दिए हैं। आज वहां पर अमेरिका के जो बॉम्बर्स हैं वो फिर रहे थे गजा की फील्ड के ऊपर। अंदाजा कर ले जरा, क्यों? क्योंकि वहां पर वो तैयारी करके बैठे हैं। अमेरिका ने जिस तरह एग्जैक्टली यूक्रेन में खुफिया तौर पर ये मिसाइल पहुंचाए, उन्होंने इसराइल भी पहुंचा दी। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये मिसाइल उन्होंने शाम में या दीगर जगह जहां जहां मारने हैं, अब वहां पर रूस का मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, डिफेंस सिस्टम। और रूस के पास जब से S-500 यानी उनको एक्वायर्ड किया उन्होंने, तो तब से तो उनकी लॉटरी निकल आई है। S-400 ही नहीं मानता, S-500 तो उनको वैसे नहीं छोड़ा। अब आप सोचें कि अमेरिका ने वो लॉन्ग रेंज मिसाइल थे कि भाई जाकर रशियन को, उनकी टारगेट को हिट करें। वो हिट क्या करते, उन्होंने 6 के 6 उनके मिसाइल ही उड़ा दिए। अब वो ब्लेम दे रहे हैं यूक्रेनियन के, आपके मिसाइल की वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आप मुकाबला नहीं कर सकते रूस का, आप फलाना है XYZ, यानी तमाम की तमाम उनको वो बातें बता रहे हैं कि भाई आपके मिसाइल में दमखम नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई है कि जब ये खबर सामने आई, रूस ने ऐलान कर दिया भाई हमने इनके 6 मिसाइल उड़ा दिए हैं, तो सबसे बड़ा झटका ये लगा मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट में झटका ये है कि अमेरिका वहां पर उनको ये मिसाइल, ये टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीजें दे रहा है। वो ये कह रहे हैं जी पैट्रियट सिस्टम अमेरिका का फेल हो चुका है, ये मिसाइल सिस्टम फेल हो चुका है। तो जब ये सब कुछ फेल हो चुका तो अमेरिका के अड्डे यहां पर क्या कर रहे हैं? रूस का असला इस वक्त इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। या रूस का असला है या आप देख लें कि ईरान का है। अब एक इंटरेस्टिंग मामला हुआ है कि ईरान के पास है S-400, लेकिन उन्होंने काम ये किया है, ईरान को अब वो दे रहे हैं कुछ पार्ट्स, और ईरान S-400 के इक्वलेंट और उससे बेहतर एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम जल्दी से लॉन्च करने वाला है चंद दिनों में। और उसको वो ये कहेंगे कि देखो हमने तो इनको S-400 नहीं दिया,
ये असल में ईरान के पास अपना ही है और ईरान ने एक बना लिया। अब आप ये समझ लें कि जो S-400 है रूस का, उसकी एक कॉपी या उससे बेहतर सारे पार्ट्स आए हैं ईरान को रूस की जानिब से, रूस ने पहुंचा दिया। जब आपने किसी मुल्क पर पाबंदियां लगाई हैं, उसके बाप को भी परवाह नहीं है कि भाई आपकी पाबंदियां करती क्या है। तो उन्होंने इनको मिसाइल दिए, उन्होंने इनको टेक्नोलॉजी दी। यानी आप सोचें कि ईरान ने इनको मिसाइल पहुंचा कर दिए। ईरान करता क्या है, रूस उनको देता है टेक्नोलॉजी। जब वो टेक्नोलॉजी इनको देता है तो ये असल में मिसाइल देते हैं फिर रूस को बनाकर। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया ने भी उनको दिए थे, इन्होंने भी दिए। अब अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकली है कि भाई हम यहाँ पर मिसाइल बना रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के, लॉकहीड मार्टिन बना बना कर थक गया है। वो कह रहे हैं कि जो हम चीज़ भेजते हैं यूक्रेन में वो पहले से उसको गिरा देते हैं, तो हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका ने सीक्रेटली जब ये एटॉमिक्स मिसाइल पहुंचाए तो उसके बाद इन्होंने ओपनली सारी दुनिया के सामने, रूस ने कह दिया कि हमें पता चल गया कि आपने पहुंचाए। अब उन्होंने उसके बाद खामोशी इख्तियार की कि हमने, इनको पता चल गया, हमने अभी हमला नहीं करना। जो फिर उसके बाद उन्होंने हमला किया है और उसके बाद अचानक से इन्होंने पकड़ कर और वो मिसाइल तबाह कर दिए, ये इनसे हजम नहीं हो पा रहा। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि इसके बाद अगली डेवलपमेंट इससे ज़्यादा खतरनाक है कि चाइना में आज हमास पहुंची हुई थी। हमास वहाँ पर जाकर मामला तय कर रही है। यानी उन्होंने पूरी तरह जो फ़लस्तीन के फ्रैक्शंस थे, ग्रुप से उनकी सुलह करवा दी है। अब ये उलट कर बाजी वो पलट रहे हैं और ओपनली अब बातचीत हो रही है हमास से। यानी हमास के बारे में ये कह रहे हैं जी हमने हमास को ख़त्म करना है। चाइना ने इसको इन्वाइट किया हुआ है क्योंकि हमास की गजा के अंदर गवर्नमेंट थी। यानी आप ये देखिए कि वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की थी, हमास की यहाँ पर थी। तो अब सबसे बड़ा झटका ये लगा है इनको कि रूस की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अमेरिका के एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल, पहले असल में हिमार्स मिसाइल जो थे वो इन्होंने तबाह किया, अब लॉन्ग रेंज मिसाइल ये है, ये भी सारे तबाह कर दिए। अब अमेरिका के पास क्या है। अब आप ये सोचें कि अब जो रूस ने खबर ब्रेक की है, उन्होंने कहा हमें पता चला है कि नेटो की फौजें और उसके साथ साथ अमेरिका की फौजें यूक्रेन में उतर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमें आप ये ना समझे कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, हम हमले के लिए तैयार हैं, मिसाइल मारने के लिए तैयार हैं और हम जंग के लिए भी तैयार बैठे हुए। आपने अगर वॉर डिक्लेयर कर दी है तो आप किसी गलत फहमी में ना रहे कि हम ये काम नहीं कर सकते। अब यूक्रेन में हो क्या रहा है कि यूक्रेन की जो फौज है वो हो गई है बददिल, ये सारे चले गए पीछे। फ्रंट पर ये फौजी जो है वर्दी पहनकर, यूक्रेन की फौज यानी वर्दी पहनी हुई है अमरीकियों ने, इजराइलियों ने, फ्रांस की फोर्सेस ने, ये यूक्रेन की वर्दियां पहनकर सारे वहां पर लड़ रहे हैं। और हालत ये हो चुकी है इस वक्त कि रूस इनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहा है और वो कह रहे हैं कि अब फौज हमारे पास बैकअप में ख़त्म हो गई है। असल हुआ ये है मामला कि यूक्रेन की फौज की बड़ी तादाद जो है वो जंग से भाग रही है। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अमेरिकी फौजी क्यों एकदम एंड पर आकर मरना शुरू हो गए थे। अफगानिस्तान को उन्होंने कहा था कि भाई आप हमसे एक डील स्ट्राइक कर ले, आप जंग बंदी करें। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि जब आप ताकत में होने के बावजूद डील कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो सबको ये बात पता चल जाती है कि यार आप में दमखम नहीं रहा, आप लड़ने के काबिल नहीं है। ये बात जब पता चली तो अमेरिकी फौजियों को पता था यार अब तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी भी वक्त यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो अपनी जानें बचाओ। तो वो लड़ नहीं रहे थे, वो भाग रहे थे। उन्होंने करना क्या किया, आपको याद है कि काबुल लास्ट टाइम कितनी तेजी से फतह हो गया था, वो अपने हथियार पहनकर भाग गए थे। उन्होंने इवन के अफगान तालिबान को, लोकल जो उनके लोग थे वहाँ पर, शहरी जो थे जिनके ताल्लुकात थे अफगानिस्तान से, उन्होंने अफगान तालिबान को पैगाम भेजा कि आप लोगों ने हम पर हमला नहीं करना, हम आपको अपने हथियार भी दे देंगे, चीज़ें भी दे देंगे, आपने हमें हमला नहीं करना, हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी है। फौज के अफसर थे, बहुत सारे लोग थे। अब वो करते क्या थे कि अफगान तालिबान की उनसे एंड पर मामला तय हो गए, और इतने मामला तय हो गए कि वो कह रहे थे वो इलाके पर इलाके फतह करते गए। आपको याद है एंड के ऊपर काबुल पहुंच गए थे। वो आखिरी दिन जब काबुल फतह हुआ तो वो कैसे हुआ, अमरीकी फौजी तो वहां पर थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रेजिस्ट किया। असल में उन्होंने पैगाम उनको दे दिया था कि भाई देखो हमने आपसे लड़ाई नहीं करनी, आप यहाँ पर आए, जो मर्जी कार्रवाई करे, आपका मुल्क हमने जाना है, हमें सिर्फ आपने मारना नहीं है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि ऊपर से ऑर्डर आए थे, अंदर खाते उन्होंने अफगानिस्तान को कह दिया। एग्जैक्टली यूक्रेन में ये हो रहा है। अब यूक्रेन के अंदर हालत ये है कि उनके फौज के जो लोग हैं वो भाग रहे हैं, उनके पास बंदे नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी हमें ये जंग नहीं ज़्यादा देर तक लड़नी। अब सोचे ज़रा, ज़ेलेंस्की को इस बात का पता है, वो क्या करे, वो अमरीकियों को कह रहा है कि पैसे दो, मुझे पैसे दो,
क्योंकि जितनी जल्दी अब हो सकता है इनसे मैं बटोरूं पैसे, पैसा लूं। वो पैसा लेकर वो दूसरा अशरफ गनी है, वो माल अपना समेट रहा है, उसने विलास लिए हुए हैं, मिस्र में लिया हुआ है, अमेरिका समेत हर जगह पर वो बड़ा कमाल तरीके से पैसा बना रहा है। आप उसकी स्ट्रेटेजी समझिए, वो बेवकूफ नहीं है कि वो कह रहा है, वो कहता है भाड़ में जाए। देखिए यूक्रेन उसने रहना ही नहीं है, वो यहाँ से भाग जाएगा। अशरफ गनी रहा था, फौरी भाग गया था, तो यूक्रेन में ये रहेंगे, ये एक सवाल ही पैदा नहीं होता रहेंगे। वो पैसा पकड़ेंगे, डॉलर्स पकड़ेंगे और भाग जाएंगे। सो अब रूस की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज चाइना ने ये देखा है कि इन्होंने मिसाइल तबाह कर दी है, और उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल जब आप तबाह करते हैं तो आप इस काबिल नहीं रहते कि आप ये जंग कर सके। इसराइल को प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई है कि जैसे ये मामला हुआ है उसी वक्त ये एडवांस सिस्टम, इसको तबाह करने वाला सारे का सारा मामला वो ईरान के पास पहुंच रहा है और रूस इसके पीछे खड़ा है। ओपनली उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी ईरान के पीछे रूस खड़ा हुआ है। अब रूस को ये बात पता है, रूस अब कर क्या रहा है। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है कि रूस प्रोडक्शन कर रहा है पूरी तरह मिसाइलों की, वो साथ में ईरान को टेक्नोलॉजी दे देता है, कैसे पार्ट्स दे देता है, कंपोनेंट्स दे देता है, वो वहां पर बैठकर उसको असम्बल करते हैं, अपने तरीके का डिजाइन बनाते हैं, चीजें वगैरह करके ठीक है लगा ले लो जी हमारा तैयार होगा। देखिए दुनिया के अंदर बेहतरीन गाड़ियां बनाने वाला मुल्क है ईरान। आज आप ईरान से पाबंदियां हटा लें, आप देखिए वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे गाड़ियां बेचता है। अभी भी शाम में उसकी गाड़ियां चलती हैं, इराक में उसकी गाड़ियां चलती हैं, इवन कि अजरबैजान में, रशिया में। आप बताएं रशिया गाड़ी लेगा किसी और की? ईरानी गाड़ियां वो लेते हैं। ये पाबंदियां आप हटा दें उनसे उनसे तो फिर आप देखिए मार्केट कैसी जाती है। पाकिस्तान की मार्केट में ईरान की गाड़ियां आती हैं, सारे जमीन पर आ जाए। वो इतनी सस्ती गाड़ियां हैं, इतनी हाई क्वालिटी गाड़ियां हैं। इवन के अगर इस सारे मामले पर आप देखिए नॉर्थ कोरिया ने इनको कहा कि आप हमारे मुल्क में आए और आकर यहाँ पर प्लांट लगाएं, उनकी कमाल गाड़ियों की प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर आप देख लें ईरान की क्वालिटी क्या है, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते इस सूरत हाल में। ईरान पर जब से पाबंदियां लगी हैं तब से उन्होंने ये काम पकड़ लिया है कि जो चीज़ बनानी है लोकल सतह पर बनानी है, जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो फिर मंगवा लेते हैं। अब आप ये सोचें कि चाइना ने काम ये शुरू किया है कि वो रूस को करता है इक्विप, रूस आगे उस पर लगी हुई है पाबंदियां, उसको अब कोई परवाह नहीं। वो आगे ईरान को टेक्नोलॉजी देता है, ईरान मिसाइल बनाता है, ईरान आगे पास करता है हूथियों को। आप बताएं कि हूथियों के आप MQ-9 रिपर ड्रोन्स गिरा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं गिरा सका अमेरिका का कोई ड्रोन आज तक। ये बात समझिएगा जरा, हम नहीं कभी गिरा सके। इस सारी सूरत हाल में आप सोचें कि हूथियों ने ड्रोन गिरा दिए, अमेरिका का ड्रोन, वो धड़ल्ले से मारते, निशाना बांधते। इतना एडवांस सिस्टम उनके पास कहां से आ गया? यहां से उन्होंने लिया। ईरान ने काम ये किया है कि हूथियों को भी अब वो डायरेक्टली बहुत सारी चीजें नहीं देते, कंपोनेंट्स पहुंचाते हैं, पार्ट्स पहुंचाते हैं, वो वहां पर जाते हैं और मार देते हैं। अब ये असल में मिसाइल तबाह करने की जो कैपेसिटी है वो इन्होंने ऑलरेडी ईरान को पास की हुई है, और ईरान के जो मिसाइल हैं वो इनको तबाह कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, बहुत सारे मिसाइल जो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं या जो रूस इस वक्त अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो ईरान की फैक्ट्री से, डिफेंस फैक्ट्री से बनकर आ रहे हैं और वो इनको तबाह कर रहे हैं। और रही बात सबसे बड़ी की पाबंदियां हैं, कोई मुल्क इनको देता नहीं है। देखिए जिन ममालिक को आदत पड़ जाए, उन्होंने आगे निकला, वो पाबंदियों के बावजूद भी डाटा निकाल कर ले आते हैं, वो टेक्नोलॉजी में निकाल कर ले आते हैं। अब बताएं कि दुनिया में सबसे बड़ी पाबंदियां किस पर लगी हुई हैं? इस वक्त हूथियों पर भी लगी हुई हैं, ईरान पर और साथ। क्या वो पीछे हट गए? वो नहीं पीछे हटते। अब सोचो हूथियों ने तो आज ये हालत हो गई थी कि उन्होंने इंडियन ओशन में वो गए और वहां पर जाकर 2 अमेरिका के डिस्ट्रॉयर उनको हमला किया और कामयाबी से, और 2 इजराइल के शिप आ रहे थे उनको तबाह किया। और इंडियन ओशन में उन्होंने कॉल की इंडियन फौज को, यानी नेवी को, कि भाई आप बचाने के लिए आए। उन्होंने साफ कह दिया कि हम आपकी जंग में नहीं कूदना चाहते। हूथियों ने चूंकि ऑलरेडी इनको वार्न किया हुआ था। तो इस सूरत हाल में आपके ना तो लॉन्ग रेंज मिसाइल काम कर रहे हैं ना कुछ और। अमेरिका के जहाज, अमेरिका के रेडार सिस्टम, ये सारे इस वक्त इसराइल में पहुंचे हुए, उनके कमांडोज भी पहुंचे हुए, सबके सब वहां पर पहुंचे। अब होगा क्या? ईरान ने करना है अगला हमला। ईरान हमला तब करेगा जब इसराइल करेगा, उससे पहले उन्होंने कोई नहीं करना, क्योंकि उनको जंग नहीं चाहिए। अब इसराइल को चाहिए जंग, उन्होंने हमला करना है। आप जानते हैं इस दफा क्या हुआ है? इस दफा अमेरिका खुद वहां पर इसराइल में मौजूद होगा और उनके डिमोना, उनकी मिलिट्री बेसिस, इन तमाम जगहों की वो पहरादारी करेंगे। वो अलग बात है कि आप एक चीज गौर करते जाएं
कि इस वक्त अमेरिका, जिन ममालिक ने अमेरिका से हथियार लिए हुए हैं, उनकी हालत बुरी है। देखिए, इस वक्त भारत ने रूस से, यानी रूस का आज भी 60 से 70% जो असला भारत को जाता है, यानी उसकी जो फौज में बूट तक वो रूस के इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सोचें कि उनका असला अगर नाकाम होता तो क्या भारत लेता? वो तो दुनिया की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने वाला मुल्क बन गया है, तो वही काम करता। S-400 उन्होंने लिया। S-400 की इतनी क्वालिटी है कि आप देखिए, चाइना ने लिया हुआ है, इन्होंने लिया हुआ है, शाम में लगा हुआ है, और सबसे बढ़कर अमेरिका के मुताबिक कि ईरान में मौजूद है। अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान झूठ बोले या सच बोले, हमारे मुताबिक यहाँ मौजूद है। ईरान ने ना इनकार किया है ना इकरार किया है, उसे अभी तक इनको घुमा कर रखा हुआ है, और यही कामयाबी है। इसराइल का तो सबको पता चल गया है। अब बताएं, ये मिसाइल अगर जाते हैं इसराइल के पास कि भाई आप इनको बचाएं या फलाना करें या हमला करें, तो ये मिसाइल बचा सकेंगे इसराइल को, जो यहाँ पर तबाह हो रहे हैं? असल में इस दफ़ा बड़ा मज़ा आया है और पाला बढ़ गया है उनका चाइना, रूस, ईरान और बाकी ताकतों से, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ना वो अमेरिकी मिसाइलों को छोड़े, ना कोई और काम है। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इनकी तबाही मजीद होगी और ऐसे ही रूस तबाह करता रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।